नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बालाघाट जिले की कटंगी विधानसभा से श्रीमती केसर बिसेन जी से बात की गई। श्रीमती केसर बिसेन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से मैं कांग्रेस का कार्य करते आ रही हूं, उसके बाद भी कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया। कांग्रेस के द्वारा भाजपा के कुछ महीने पहले आए नेता बोध सिंह भगत को टिकट देना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। श्रीमती बिसेन ने कहा कि कटंगी विधानसभा की जनता के साथ धोखा हुआ है, अतः कटंगी विधानसभा की जनता इनको सबक सिखाएगी। श्रीमती बिसेन ने बताया कि कांग्रेस के नेता संजय उइके एवं लांजी विधायक हिना कावरे मुझे समझाने आए हुए थे, लेकिन इन नेताओं को मुझे समझाने की जगह अपने ऊपरी नेताओं को समझाने की जरूरत है। श्रीमती बिसेन ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी नेता आए और मैं जनता के विश्वास को खत्म नहीं होने दूंगी। उन्होंने कहा कि मैं इस बार कटंगी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी। जो अब वहां कुछ लोग फैला रहे हैं तो उनको बता दूं कि मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और आज हम आए हुए हैं कटंगी विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम कटंगी विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी हैं केसर बिसेन जी, इनसे बात करना चाहेंगी। इन्होंने अपना नामांकन भर दिया है और रैली में बहुत सी संख्या में जनता आई हुई थी। जी बताएं। हाँ, निर्दलीय भर दिया है और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। और तैयारी आज ही से नहीं है, विगत 15 वर्ष से विधानसभा क्षेत्र 113 क्रमांक की तैयारी चल रही है। और विधानसभा क्षेत्र के ऐसे कोई गांव नहीं बचे जहां मैंने पहुंची नहीं होंगी। और है, पहले मैंने कांग्रेस की टिकट की दावेदार थी और सही हकदार भी थी, क्योंकि विगत 15-20 सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। और हाईकमान का भी कहना था कि कोई भी जिसका सर्वे अच्छा होगा उसको टिकट दी जाएगी और पैराशूट को टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसे आप सभी को मालूम है कि घटनाक्रम कैसे हुआ। सबसे पहले तो वो सिंह बाबू लास्ट दम तक उनकी पहली पसंद थी भाजपा, और भाजपा से ये निश्चित भी हो गया था कि इनको टिकट मिल रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाद में उनकी टिकट काट दी गई और भाजपा की उनको टिकट नहीं मिली। शायद दैनिक भास्कर का सर्वे में भी उनका 4% था जो जनता ने उनको पसंद किया था। लगता है इसी वजह से उनको कह दिया गया कि भी देखते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और उसके बाद में कांग्रेस के 4 दिन पहले बीजेपी में थे और एकदम कांग्रेस का प्रत्याशी उन्हें घोषित किया गया। ऐसी स्थिति में जो हमने ज़मीन पर रहकर काम किया था संगठन के साथ, और सर्वे रिपोर्ट भी जहाँ तक अच्छा था, 72 से लेकर 80% तक सर्वे रिपोर्ट था, तो पूरा विश्वास था कि टिकट निश्चित तौर पर इस बार मिलेगी। क्योंकि इसके पहले हिंट भी कर दिया गया था कि आप भोपाल के दौरे मत करो ज़्यादा, आपको कटंगी विधानसभा क्षेत्र में जाओ और अपनी तैयारी चालू कर दो। और हमने पूरी तैयारियां भी चालू कर दी थी, हमारे पोस्टर बैनर भी बन चुके थे। लेकिन अचानक भूषण भाऊ को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे संगठन ने और जनता की मन भावनाओं को देखते हुए सभी लोगों ने निर्णय लिया कि आप निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़े, हम सब आपके साथ हैं। ऐसी स्थिति में उन्हीं के माध्यम से जनता का उम्मीदवार हमें घोषित किया गया और हम चुनावी मैदान में आए हैं और चुनावी तैयारी भी हमारी अच्छी चल रही है। कांग्रेस ने आपको 2 बार धोखा दे दिया है, तो इसमें किन नेताओं की सहभागिता है कि जिन्होंने आपको दरकिनार कर दिया? अब देखो, वो तो अब कौन सा इंटरनल उनका मामला है, मैं किस पर आपत्ति नहीं लगा सकती, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मालूम कि कौन सा ऐसा नेता है और कौन सा ऐसा माध्यम बना और क्या कारण बना कि जो टिकट काटी गई। क्षेत्र में स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा चल रहा है, तो इसके बारे में बिल्कुल, जो दोनों दल राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी घोषित किए जिनकी सरकार बनती है, वो दोनों ही प्रत्याशी वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के हैं और यहाँ से कोई भी स्थानीय प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। क्या हमारे कटंगी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो विधानसभा क्षेत्र 113 क्रमांक का प्रतिनिधित्व कर सके? ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रत्याशी के रूप में हम चुनावी मैदान में आए हैं और जनता की मांग भी है कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। एक तो गोबड़गोंदी से बिलोंग करते हैं और एक अनसेरा से, और उनका परिवार तो भोपाल में ही रहता है। जब भी कोई जनता के सुख दुख में भी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे और जनता की क्या सुनेंगे, सिर्फ वो अपना मतलब साधने के लिए आए हैं। और यदि उनके पद लोलुपता नहीं होती तो पार्टी में आकर कुछ दिन तक काम करना चाहिए था और उसके बाद में
आगे लोकसभा के भी चुनाव थे, उसमें अपनी मांग करना चाहिए था। जबकि वो कहते हैं कि मेरे शरीर में तो भाजपा का डीएनए है। मुझे समझ नहीं आता कि भाजपा का डीएनए तो कभी पार्टी का डीएनए होता नहीं है, कभी भी माता पिता का डीएनए होता है। अब उनमें अचानक कांग्रेस का डीएनए आ गया। उनका कहना यह है, मैंने उनके भाषण को सुना है, उनके शब्दों को सुना है कि राहुल गांधी की पद यात्रा से मैं प्रभावित हुआ। तो राहुल गांधी की पद यात्रा तो 1 साल पहले हुई थी, उसी समय इनको कांग्रेस ज्वाइन कर लेना था। कभी कहते हैं कि मैं कमलनाथ जी की सरकार से प्रभावित था, वो तो 3.5 साल पहले ही उनकी सरकार गिर चुकी थी, तभी उन्हें ज्वाइन कर लेना था। ऐसा कहीं से प्रतीत नहीं होता कि वो कांग्रेस की सेवा करने आए, बल्कि वो पद की लोलुपता में विधानसभा विधायक बनने के लिए आए, जनता की सेवा करने के लिए नहीं आए। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि केसर बिसेन जी जो है अपना फॉर्म उठा लेंगी, तो आपका जनता के नाम क्या संदेश होगा? नहीं, फॉर्म तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। मैं जनता की भावनाओं को कदापि ठोस नहीं पहुंचा सकती। मैं अपना विश्वास उनके प्रति विश्वासघात नहीं कर सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं फॉर्म भरूं और मेरे साथ इतना दल बल। आप लोगों ने भी देखा, जब नामांकन रैली का फॉर्म भरने गए थे तो हजारों की संख्या में हमारे जनता थी वहाँ पे उपस्थित, और मैं जनता की भावनाओं को कैसे उनकी भावनाओं को कैसे मैं आघात पहुँचाऊँगी, ये कदापि नहीं हो सकता, चाहे परिणाम कुछ भी हो।